दोस्तों आज की हमारी मूवी में एक बाप अपनी सकी बेटी को 20 साल के लिए अपने घर के बेसमेंट में कैद कर देते हैं। अब आगे इस लड़की के साथ क्या होगा, ये लड़की बेसमेंट से बाहर कैसे निकलेगी, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है तो हम सारा को देखते हैं। सारा यहाँ पर अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सारा के फादर उसे पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। यहाँ पर सारा गुस्से से अपनी माँ को कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं पार्टी पर जा सकती हूँ, जिस पर सारा की मॉम उसे कहती है कि बेटा कोई नहीं, तुम आई नहीं तो फिर कभी पार्टी पर चली जाना। ये बात सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर हम सारा की बड़ी सिस्टर को भी देखते हैं। अब उसी रात सारा अपनी फैमिली से छुप अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी पर चली जाती है। अब जब रात को सारा की मॉम उसे चेक करने के लिए उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि सारा तो वहाँ है ही नहीं। अब वो ये बात जाकर अपने हस्बैंड डॉन यानी सारा के फादर को बता देती है। ये बात सुनकर डॉन को काफी गुस्सा आता है। अब इधर पूरी रात क्रिस के साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद सारा सुबह अपने घर आती है। यहाँ पर डॉन सारा पर काफी गुस्सा करता है। डॉन यहाँ पर सारा को काफी डांटता है, जिस पर कि सारा की मदर भी आ जाती है। अब सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अब सारा जब अपने रूम में होती है तो तब उसके पास उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ आती हैं। ये तीनों माँ बेटी यहाँ पर बातें करने लगती हैं। सारा यहाँ पर इन्हें बताती है कि मैं 3 महीने बाद 18 साल की हो जाऊंगी और फिर मेरे एक बचपन का फ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं उसके साथ काफी खुश रहूंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। ये सारी बातें सारा का फादर डॉन बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉन बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम को खोलता है। अब वो इंतजार करने लग जाता है 3 महीने बाद का, जब सारा 18 साल की हो जाएगी। अब 3 महीने गुजर जाते हैं और हम सारा को देखते हैं जो कि फोन पर क्रिस से बातें कर रही थी। यहाँ पर सारा की बड़ी बहन भी घर पर नहीं होती और सारा की माँ भी मार्केट चली जाती है। यहाँ पर अब सारा और सारा का बाप डॉन ही घर पर अकेले रह गए थे। यहाँ पर डॉन सारा से आकर कहता है कि मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब ये दोनों वो बॉक्स लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं और यहाँ आकर डॉन उस सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है। सारा यहाँ पर सीक्रेट रूम को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले इस रूम के बारे में कुछ नहीं पता था। अब डॉन सारा को उस रूम के अंदर ले जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। अब यहाँ पर वो सारा को उस रूम के अंदर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सारा काफी चिल्लाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन डॉन को अपनी बेटी पर कोई तरस नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सारा उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर डोर ओपन नहीं होता बल्कि उल्टा लॉक हो जाता है। अब सारा उस बॉक्स को चेक करती है कि आखिर उस बॉक्स में है क्या, जो सारा और उसका फादर डॉन यहाँ पर लेकर आए थे। इस बॉक्स के अंदर सारा का सारा जरूरी सामान होता है जो कि सारा को यहाँ रहने में काम आने वाला था। अब सारा उस रूम की वेंटिलेशन विंडो से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर डॉन देखता है कि सारा की आवाज तो बाहर आ रही है। तो फिर डॉन उस वेंटिलेशन विंडो के आगे कंबल दे देता है ताकि सारा की आवाज बाहर ना आए। यहाँ पर अब सारा की माँ को सारा की काफी चिंता होती है और वो उसे ढूंढती भी है, लेकिन यहाँ पर डॉन बिल्कुल आराम से बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब अगले दिन फिर सारा उस रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब इतने में ही डॉन उस रूम के अंदर आता है तो जल्दी से सारा उसे धकेल कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी लॉक है। अब इसके बाद डॉन फिर से सारा को अंदर घसीट कर ले जाता है। वो यहाँ पर सारा पर काफी गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम यहाँ से जल्दी निकल सकती हो, लेकिन यहाँ पर सारा उसकी बात नहीं मानती, जिस पर डॉन को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर देते हैं। अब इसके बाद सारा की हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। अब सारा के गुम होने के 1 हफ्ते के बाद पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। यहाँ पर डॉन कहता है कि सारा हमसे अलग होकर कहीं दूर चली गई है, क्योंकि वो हमसे अलग होकर ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। जिस पर सारा की माँ कहती है कि हाँ वो ऐसा कहती जरूर थी, लेकिन आज तक उसने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर कहता है कि हमें सारा का वेट करना चाहिए, क्या पता वो हमसे कांटेक्ट करे। दूसरी तरफ सारा अपने बाप की हरकतों पर काफी दुखी थी। अब अगले दिन क्रिस सारा का पता करने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर डॉन क्रिस को बताता है कि सारा अपने किसी बचपन
के दोस्त के साथ भाग गई है। इधर सारा को बेसमेंट में 21 दिन हो जाते हैं और आज वो पूरे 18 साल की हो चुकी थी। अब क्योंकि आज सारा का बर्थडे होता है इसलिए डॉन सारा के पास केक और कैंडल लेकर पहुंचता है। यहाँ पर डॉन सारा को उन कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है। सारा ऐसे ही करती है जैसे डॉन उसे कहता है। वो यहाँ पर डॉन की हर बात मान रही थी क्योंकि डॉन ने उसे कहा होता है कि मेरी बात मानने पर मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल दूंगा। अब डॉन सारा को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। अब डॉन सारा से कहता है कि तुम मुझे अपनी एक विश बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर सारा कहती है कि मेरी यही विश है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। जिस पर डॉन कहता है कि नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम है। ये सुनने के बाद सारा कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे एक घड़ी और एक टीवी दे दो। इसके बाद डॉन फिर से अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर डॉन सारा को एक घड़ी और एक टीवी लाकर दे देते हैं। अब यहाँ पर सारा फूड कैन की हेल्प से एक हथियार बनाती है। अब वो डॉन को उसके करीब आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर डॉन समझ जाता है कि सारा उसके साथ क्या करना चाहती है, जिससे कि वो सारा को बहुत बुरी तरह पीट देता है, जिससे कि सारा का हाथ भी टूट जाता है। अब यहाँ पर पूरा साल निकल जाता है और अब हम सारा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर सारा को काफी दर्द होता है और वो एक बेटी पैदा करती है, लेकिन डॉन अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं था। अब इसी तरह से 4 साल गुजर जाती हैं। सारा की मॉम उसे काफी याद किया करती थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पर डॉन सारा की मॉम से कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिस पर सारा की मॉम कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो कि सारा को ढूंढ सके, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सारा अपनी बेटी के साथ वो टीवी देख रही होती है जो कि डॉन सारा के लिए लाया था। यहाँ पर ये दो माँ बेटी टीवी देखकर काफी खुश होती हैं क्योंकि एक टीवी तो था जो उन्हें बोर नहीं होने देता था। कुछ टाइम के बाद सारा एक और बच्चा पैदा करती है। अब सारा की बेटी यहाँ पर काफी बीमार हो जाती है क्योंकि उसे बुखार था। डॉन अब उसे दवाइयाँ ला कर देता है और अब यहाँ पर सारा और डॉन के बीच झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक बार फिर सारा के घर आया होता है सारा का पता करने के लिए। यहाँ पर क्रिस सारा की बहन से मिलता है। क्रिस सारा की बहन को वो सारी बातें बता देता है जो कि उस दिन डॉन ने से की थी, यानी कि सारा अपने बचपन के किसी दोस्त के साथ भाग गई है। यहाँ पर सारा की बहन क्रिस से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉन ने ही सारा को कहीं छुपा दी है और मुझे तो ऐसे भी लगता है कि सारा ही हमें छोड़कर कहीं चली गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। इधर डॉन और उसकी वाइफ के दरमियान सारा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सारा की बहन डॉन से कहती है कि आप हमेशा सारा पर गुस्सा किए करते थे। यहाँ पर सारा की मदर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और डॉन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी जेब से बेसमेंट की कीज गिर जाती हैं। यहाँ पर सारा की बहन उन कीज को उठा लेती है और बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। अब यहाँ आकर सारा की बहन को अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं और ये सब चीजें देखकर सारा की बहन ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन सब चीजों को यहाँ पर क्या काम है। अब इतनी देर में डॉन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सारा की सिस्टर को यहाँ से बाहर भेज देता है। अब यहाँ पर सारा जो अपना तीसरा बच्चा पैदा करती है वो डॉन को देती है और कहती है इस बच्चे को ले जाओ और मेरी माँ को जाकर दे देना। अब डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपके से उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे के आगे रख देता है। अब सारा की माँ बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है तो वो पाती है कि बच्चे के ऊपर एक नोट रखा हुआ है जिस पर लिखा होता है कि मॉम ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी सही नहीं है कि मैं इसे पाल सकूं, इसलिए इसे आप ही रख लें। इसके बाद सारा की मॉम उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और यहाँ पर तभी डॉन को एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। ये देखकर डॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा को बेसमेंट में 14 साल हो जाते हैं और यहाँ पर सारा के बच्चे बड़े हो गए थे। अब एक दिन डॉन सारा की बेटी को काफी बुरी नजरों से देखता है। यहाँ पर सारा डॉन के बुरे इरादे समझ जाती है। वो जान जाती है कि अब उसकी गंदी नजर उसकी बेटी पर है। सारा अपनी बेटी के बारे में काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा होता है। अब एक दिन सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है तो वो सोचती है कि ऊपर शायद कोई कच्ची जमीन होगी और इसे तोड़कर हम किसी से हेल्प ले सकते हैं। अब सारा उस जगह पर छेद करती है और रात होते ही
एक लाइट को बाहर निकालती है। उस लाइट को सैरा के एक पड़ोसी देख लेता है, लेकिन वो ये बात जाकर डॉन को बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट के एक छेद से लाइट आ रही है। ये बात सुनकर अब डॉन को सैरा पर काफी गुस्सा आता है और वो जाकर सैरा को काफी बुरे तरीके से मारता है। वो यहाँ पर उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि सैरा का मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। और इसके बाद डॉन उसके मरे हुए बच्चे को जाकर दफनाता है। इस वाक़े के बाद सैरा के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। अब सैरा डॉन से अपने उस बच्चे के बारे में पूछती है जो कि उसने अपनी माँ को दे दिया था। डॉन सैरा से कहता है कि वो अगले मंथ एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। इसके बाद सैरा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि हमें भी और बच्चों की तरह बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। जिस पर डॉन उसे कहता है कि जिस दिन तुम्हारी माँ का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा उस दिन मैं तुम लोगों को बाहर ले जाऊंगा और फिर तुम भी और बच्चों की तरह बाहर खेल सकोगे। यहाँ पर सैरा डॉन से सॉरी करती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात की। डॉन के जाने के बाद सैरा के बच्चे उससे झगड़ा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया कि जो आपने उससे सॉरी कहा। जिस पर सैरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें बस उससे बचा रही थी। अब यहाँ पर सैरा काफी दुखी होती है। वो क्रिस को मिस कर रही होती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस से ही मिली थी और क्रिस के साथ उसने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अब यहाँ पर सैरा अपने दोनों बच्चों को डॉन की सारी हकीकत बता देती है और ये दोनों बच्चे सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाती हैं। अब यहाँ पर सैरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब बच्चों को सच बताने की वजह से डॉन को सैरा पर काफी गुस्सा आता है और वो सैरा को फिर पीटता है। अब यहाँ पर सैरा का बेटा अपनी माँ की हिफाजत करता है, लेकिन डॉन अब इनको सजा देने के लिए बेसमेंट से बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन की जॉब चली गई थी और अब डॉन की सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स जा कहाँ रही हैं। अब डॉन को बैंक का नोटिस आता है जिस पर लिखा होता है कि वो घर खाली कर दे क्योंकि बैंक से जो पैसा डॉन ने लिया था वो उसने बैंक को वापस नहीं किया था। और अब यहाँ पर डॉन सैरा और उसके बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाता है क्योंकि अब वो ये सब मैंने ही नहीं कर सकता था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं अंदर छोड़ता है, लेकिन तभी सैरा का वो बेटा आ जाता है जो कि उसने अपनी माँ को दिया था और इस वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। अब 20 साल गुजर जाती हैं और हम देखते हैं कि सैरा की बेटी को फिर से अस्थमा का अटैक आया है। यहाँ पर सैरा डॉन से कहती है कि मैं अपनी बेटी का डॉक्टर से चेकअप कराना चाहती हूँ, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार करता है। लेकिन यहाँ पर सैरा डॉन से काफी रिक्वेस्ट करती है। अब यहाँ पर डॉन सैरा की बेटी की हालत देखकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर डॉन सिर्फ सैरा और उसकी बेटी को ही बाहर लाता है और उसके बेटे को अंदर ही छोड़ देता है। सैरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपना घर देखकर काफी अच्छा लगता है। अब सैरा की बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और काफी कोशिशों के बाद उसकी जान बचा ली जाती है। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर सैरा को एक फॉर्म भरने के लिए देती है। सैरा अब अपनी उसी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस फॉर्म पर पानी फेंक देती है। अब डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है तो मौका पाकर सैरा लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है। यहाँ पर सैरा लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और पीछे से डॉन भी आ जाता है। यहाँ पर सैरा उस लेडी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज हेल्प मी और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि सैरा किसी मुसीबत में है। यहाँ पर अब एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि डॉन को पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन अब सारी बातों को खुलासा कर देता है और अपनी गलती मान लेता है। अब सैरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है और सैरा की माँ ये देखकर काफी हैरान रह जाती है और वो काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है। अब सैरा अपनी माँ और बहन के साथ वापस आकर काफी खुश होती है। यहाँ पर सैरा के बच्चे भी काफी खुश होते हैं और अब सैरा से मिलने क्रिस आता है क्योंकि अभी तक क्रिस ने भी शादी नहीं की होती। इसके बाद सैरा और क्रिस एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।